ये देखिए, ये भाई साहब का नजर तो कहाँ है। और यहाँ तक ये भी कहा कि लड़कियों का खूब शोषण होता है। क्या सही में खेसारी लाल यादव जो हैं वो काजल राघवानी के साथ रिलेशन में रहे हैं, या फिर पवन सिंह जो है वो अक्षरा सिंह के साथ रिलेशन में रहे? तो हाल फिलहाल में काजल राघवानी कहती हैं कि खेसारी लाल यादव के साथ लगभग हम 5 साल तक रिलेशन में। अक्षरा सिंह का कहना रहता है कि भाई लड़कियों का कोई इज्जत रहता है क्या? आप भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने के लिए एक्टर के साथ आपको रात बिताना होगा क्या? क्या आपको सही में रात में आपको सोना होगा क्या, या सही में आपको बेड शेयर करना होगा क्या? जाकर मधु का एक एमएमएस वायरल हुआ था, उस एमएमएस ने आपने खूब मजा लिया। उसके बाद एक और शिल्पी राज का एमएमएस वायरल हुआ, शिल्पी राज का भी आप लोग एमएमएस देख के खूब मजा लिए। उसके बाद एक और थी जिनका नाम था अक्षरा सिंह, उनका भी एक एमएमएस वायरल। भोजपुरी इंडस्ट्री आज तक कभी थमने का नाम लेता है क्या? दरअसल ऐसी बात हम इसलिए करते हैं कि भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में ज्यों आप देखिएगा हमेशा विवाद में रहता है। हम विवादों की बात इसलिए करते हैं कि भाई कभी किन्हीं पर आरोप लगता है, तो कभी किन्हीं का वीडियो वायरल होता है, तो कभी किन्हीं के साथ कोई होता है। ऐसे आप तमाम रिपोर्ट देखे होंगे, जिसे पिछली बार आपने त्रिशाकर मधु का नाम देखा होगा, उसके बाद फिर शिल्पी राज का आपने देखा होगा, अक्षरा सिंह का देखा होगा। ऐसे तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। ये भोजपुरी के लिए शायद हमें आम बात लगता है, लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय जानिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके संग विवेक। देखिए, जब ज्यों भोजपुरी इंडस्ट्री में विवादें होती है त्यों नए नए कलाकारों का आगमन होता है। लेकिन हम एक बात कह रहे हैं, अभी दो स्क्रीन पर आप शख्सों को देख रहे होंगे, दोनों शख्सों को आप भली भांति जानते होंगे। हम जानने और पहचानने की बात इसलिए करते हैं कि अभी हाल फिलहाल में काजल राघवानी एक इंटरव्यू में कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जब आप काम करिएगा तो आपको उस तरीके से मान मर्यादा, इज्जत, मान प्रतिष्ठा नहीं मिलने वाला है। मतलब साफ तौर पे घुमा फिरा के बात किया जाए तो लड़कियों का उतना सम्मान भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं होता है। और यहां तक ये भी कहा कि लड़कियों का खूब शोषण होता है। चलिए बात हमारा ध्यान से सुनिएगा। हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले आप पवन सिंह को भी आपने देखा होगा, पवन सिंह भी अक्षरा सिंह की वजह से खूब ट्रोल होते हैं। अक्षरा सिंह का कहना रहता है कि भाई लड़कियों का कोई इज्जत रहता है क्या? मतलब ये आम बात है, और भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए ये सब सारी चीजें जो है वो आम बात है। लेकिन क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने के लिए एक्टर के साथ आपको रात बिताना होगा क्या? क्या आपको सही में रात में आपको सोना होगा क्या, या सही में आपको बेड शेयर करना होगा क्या? अगर सही बात है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या बड़े कलाकारों के साथ आपको बेड शेयर करना पड़ता है। अगर हाँ, तो फिर हम आपके साथ खड़ा रहेंगे। बाकी दूसरे इंटरव्यू में काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव का है, लेकिन हाल फिलहाल में काजल राघवानी कहती हैं कि खेसारी लाल यादव के साथ लगभग हम 5 साल तक रिलेशन में रहे। रिलेशन इस कदर था कि खेसारी यादव मतलब कहते थे कि हमारी पत्नी से अच्छा नहीं बनता है, हमारे जो बेटे हैं, हमारी जो बेटी है वो पैसे के भूखे हैं, वो हमसे पैसा लेना चाहते हैं, ऐसा खेसारी यादव का कहना रहता है। लेकिन ये बात जो है, ये पूरा जो माजरा है वो काजल राघवानी कहती है। अब काजल राघवानी की बातों में कितने प्रतिशत सच्चाई है ये हम नहीं बता सकते, आखिर काजल राघवानी ये इंटरव्यू में कहा है। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में तमाम लोगों का जो विवाद रहता है वो सामने रहता है। आप तमाम लोग जानते भी होंगे, पवन सिंह का विवाद सामने रहता है, खेसारी लाल यादव का विवाद सामने रहता है। तो ये जितने भी तमाम बड़े बड़े कलाकार हैं, ये तमाम लोगों का विवाद सामने रहता है। लेकिन उससे पहले आप एक और बात जानिए। कुछ दिन पहले जब त्रिशाकर मधु का वीडियो वायरल हुआ था, त्रिशाकर मधु का एक एमएमएस वायरल हुआ था, उस एमएमएस ने आपने खूब मजा लिया। उसके बाद एक और शिल्पी राज का एमएमएस वायरल हुआ, शिल्पी राज का भी आप लोग एमएमएस देख के खूब मजा लिए। उसके बाद एक और थी जिनका नाम था अक्षरा सिंह, उनका भी एक एमएमएस वायरल हुआ। तो क्या ये एमएमएस वायरल होना कोई आम बात है क्या? क्या भोजपुरी इंडस्ट्री के जो बड़े कलाकार होते हैं वो क्या एमएमएस सही में वायरल करते हैं वायरल होने के लिए? क्या ऐसा बात है क्या? ये तमाम मुद्दों पर हम लोग बात करने वाले हैं। एक और बात जानिए पहले, स्क्रीन पर 3 शख्सों को हमने डाला है। 3 शख्स की बात हम इसलिए करते हैं कि एक तरफ में पवन सिंह है, दूसरी तरफ में काजल राघवानी है और खेसारी लाल यादव है। तो खेसारी, पवन और काजल राघवानी के बीच में हम तीनों को इसलिए बीचों बीच डाल रहे हैं कि भाई क्या ऐसे लोग जो हैं क्या भोजपुरी को सही में गंदा कर रहे हैं? अभी 2 दिन पहले आपने सुना होगा प्रमोद प्रेमी और अखिलेश कश्यप का पूरा मामला लाइव आके गाड़ागुड़ी कर रहे हैं। तो ये भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े कलाकार हैं और राइटर अपने आप को कहते हैं। तो क्या वास्तविक बात यह है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा होता है क्या? क्या सही में खेसारी लाल यादव जो हैं वो काजल राघवानी के साथ रिलेशन में रहे हैं, या फिर पवन सिंह जो है वो अक्षरा सिंह के साथ रिलेशन में रहे?
क्या ये मामला जो है भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ हर बार क्यों होता है? ऐसा हम इसलिए आप तमाम लोगों से पूछ रहे हैं कि ये जो न्यूज है ये सोशल मीडिया पर खूब लगातार ट्रोल हो रहा है, लगातार ट्रेंड भी कर रहा है। दरअसल एक और आप पोस्ट देखिए, इस पोस्ट में दो मैंने पोस्ट को डाला है। एक तरफ जो पोस्ट है उस पोस्ट में यहां पर अक्षरा सिंह पवन सिंह के साथ है और दूसरी तरफ में खेसारी लाल यादव जो है वो काजल रगवानी के साथ है। ये प्यार जो है, ये प्यार मोहब्बत का जो सिलसिला है बहुत पहले से चलता आ रहा है। ये देखिए, ये भाई साहब का नजर तो कहां है। हम इसलिए ये बात को कह रहे हैं कि भाई ये जो आंकड़ा है, क्या ये सही में भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने के लिए आपको एक रात बिताना होगा क्या? क्या बड़े बड़े जो इंडस्ट्री के जो कलाकार होते हैं, ये जो बड़ी बड़ी मॉडल होती है वो कहती है कि हाँ सही में हमें रात बिताना पड़ता, तो क्या ये बात सही है क्या? क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने के लिए आपको रातों में सोना पड़ेगा क्या? क्या बिस्तर गर्म करना होगा क्या? ये बातों पर, संपूर्ण बातों पर आप अपना निष्कर्ष जरूर दीजिएगा। परिचय के लिए हमारा नाम विवेक है और आप मुझे अपना बिहार प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।